हे भगवान, चलो ये शोर तो कम हुआ, पर ये था क्या? अरे मैं कुछ पूछ रही। चुप। अरे कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ, कुछ बताओगे? लेकिन ड्रैकुला ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस वहां बिना कुछ बोले जो दिख रहा था उसे समझने की कोशिश कर रहा था। कुछ गड़बड़ है, ये अचानक एकदम स्टिल क्यों हो गया? कहीं कोई जंगली जानवर? अब ठीक है। पर हुआ क्या था? एक अजीब सा एहसास, जैसे कोई हमें देख रहा है। कोई? कौन? कहीं वो दरिंदा तो नहीं? आमेनहोटेप? नहीं, वो नहीं। क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? जाओ, यहाँ से जाओ। अरे पर तुम्हें ऐसे छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? जाओ, मैं अब और खुद को नहीं रोक सकता। पर हुआ क्या है? I need blood। अनीता समझ गई कि ड्रैकुला आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। वो भूख से पागल हो रहा था और उसकी भूख सिर्फ ह्यूमन ब्लड से शांत हो सकती थी। जाओ, वरना। हाँ? अनीता तुरंत अपना बैग लेकर एक पेड़ के पीछे भाग गई। उधर ड्रैकुला अब बहुत कमजोर महसूस कर रहा था। रक्त, मुझे रक्त चाहिए। और तभी ड्रैकुला की आंखों के सामने धुंधलापन छा गया। ड्रैकुला जंगल की गहराइयों में अकेले बेहोश पड़ा था और उसके दुश्मन धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे थे। General, sir. What is it, Corporal? The horses are tired, sir. We need to make a stop. Flog the horses. Make them move faster. We will not be stopping anywhere before Dongadgad. But, sir. That is an order, Corporal. Sir, yes, General, sir. Continue moving. कोई नहीं रुकेगा। जनरल रूट की हॉर्स कैरेज से थोड़ा ही पीछे चल रहा ओमकार ध्यान से सब सुन रहा था। पादरी, पादरी। हाँ, क्या हुआ? हम लोग रुक गए हैं क्या? क्या रे पादरी, तुम तो चलते घोड़े पर ही सोने लगा। संभल कर, नीचे गिरेगा तो बहुत दर्द होगा। शट अप, सो नहीं रहा था, बस एक। छोड़ना पादरी, मैं क्या करूंगा जान के कि तू सो रहा था या झपकी मार रहा था। अच्छा एक बात बता, ये जल्लाद, मेरा मतलब जनरल, इतना गुस्से में क्यों है? पर वियर्ड है, मतलब अजीब है। इस तरह चलते रहे तो आधे लोग ही डोनगढ़ पहुंचेंगे। वही तो, कुछ तो झोल है। पर ये जल्लाद से, अरे मतलब जनरल से पूछेगा कौन? तू कोशिश करना, तू उसी की बिरादरी का है, चर्च वाला, तुझे शायद बता दे। मुझे फादर डिसूजा ने साफ साफ बताया था कि जनरल जब गुस्से में हो तब उससे दूर रहना। ही इज नोन फॉर हिज टेम्पर, और जब वो गुस्से में होता है तो बहुत डेंजरस हो सकता है। और वैसे भी अभी तो आई रियली नीड अ नैप। ठीक है, तू झपकी मार, मैं ही कुछ सोचता हूँ। मुझे ही कुछ करना होगा। इस तरह चलते रहे तो भूख, प्यास और थकान से ही मर जाऊंगा। क्रिस फ्रांसिस जनरल रूट के गुस्से से डर रहा था और रूट अपने मालिक लूसीफर के नाराजगी से। वहीं जंगल में ड्रैकुला को होश आने लगा था। I'm feeling better. ये ब्लड अच्छा। ब्लड 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 कहाँ से आया? वो चौंक के उठ बैठा। अरे संभल के, अभी ये सारा रक्त नीचे गिर जाता। मैंने तुम्हें बोला था ना कि दूर भाग जाओ, और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ओफो, ये ब्लड है, थोड़ा सा बचा है, लो खत्म कर लो। उसने एक बार अनीता की ओर देखा और फिर उसके हाथ में रखी उस हड्डी को। ये क्या है? ये? अरे किसी जानवर के सर की हड्डी है, पीछे पड़ी हुई थी। जैसे ही तुमने चिल्लाना शुरू किया कि भाग जाओ भाग जाओ, मैं समझ गई कि तुम्हें ब्लड की जरूरत है। अब खून तो था मेरे पास, लेकिन उसको रख कर देने के लिए कोई बर्तन नहीं था। पर तभी मुझे थोड़ी दूर पहले दिखा एक कंकाल याद आया। मैं दौड़कर गई और उसे ले आई, पर जब मैं यहाँ पहुंची तो तुम बेहोश थे। फिर उसी में खून भरकर तुम्हारे मुंह में डालना शुरू किया और देखो तुम्हें होश आ गया। क्या? पर तुम्हारे पास खून कहाँ से? उसकी नजर अनीता के बाएं हाथ पर पड़ी, जहां एक कपड़ा कसकर लिपटा हुआ था, और उस पर लगा दाग देखकर वो सब कुछ समझ गया था। तुमने अपना ब्लड हाथ काट कर निकाला? वो हैरान था। 400 सालों में उसने बहुत सी लड़कियों का रक्त पीकर अपनी भूख मिटाई थी, पर आज पहली बार किसी लड़की ने अपनी इच्छा से उसको अपना रक्त दिया था।
वो ना कुछ समझ पा रहा था और ना कुछ सोच पा रहा था। हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? थोड़ा सा ही तो है, पर तुम्हें होश आ गया, वो ज्यादा जरूरी था। हमें आगे चलना चाहिए। हमें सुबह होने से पहले उस मंदिर को ढूंढना होगा। क्या तुमने अभी मंदिर कहा? हाँ, क्यों? What a coincidence! मैं भी तो यहाँ एक मंदिर ढूंढने आई हूँ। वैसे तुम मंदिर क्यों ढूंढ रहे हो? तुम्हें वो सब जानने की जरूरत नहीं है। अरे, अगर तुम मुझे बताओगे तो शायद मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर पाऊँ। वैसे ये भी तो हो सकता है कि हम दोनों सेम मंदिर ढूंढने आए हो, इसीलिए। देखो लड़की, तुमने मुझे अपना खून पिलाया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अब तुम्हारी हर बात मानूंगा। सुबह होते ही तुम अपने रास्ते चली जाना। तब तक के लिए अगर जिंदा रहना है तो चुपचाप मेरे पीछे चलो। अच्छा ठीक है, समझ गई। नहीं बताना है तो मत बताओ, चलो आगे। और फिर दोनों चुपचाप जंगल की गहराइयों की ओर बढ़ने लगे। सवेरा होने में अभी थोड़ा समय था, मगर वो समय किसी पर भारी पड़ने वाला था, क्योंकि उस भेड़िए दरिंदे को वो चीज मिल चुकी थी जिससे ड्रैकुला का अंत हो सकता था। यही वो चीज है, वो हथियार जिसका जिक्र महान वेबवाविट ने किया था। पर इस समय मैं इसे नहीं छू सकता हूं। उसके लिए मुझे कुछ काम करने हैं और मैं जानता हूं कि वो सब कैसे होगा। नामुरादो, पूरे जंगल में फैल जाओ और जैसे ही कुछ दिखे मुझे सूचित करना। उस दरिंदे के आदेश पर सारे भेड़िए जंगल में फैल गए। न जाने कौन सा काम बाकी था और वो किसकी तलाश कर रहे थे, पर जंगल अब हर एक के लिए और भी रामदास, पता नहीं ये रामदास कहाँ है। कहीं वो हैरी का शिकार? नहीं, ये नहीं हो सकता। वो यही कहीं। हाँ, वो क्या था? कोई है, शायद कोई जंगली जानवर या फिर हैरी। जो भी हो, मैं बिना लड़े हार नहीं मानूंगा। रिलैक्स वॉल्टर्स, अपने पुराने साथी को ग्रीट करने का ये कौन सा तरीका है? हैरी, इज दैट यू? यस माय फ्रेंड, ये मैं हूं, तुम्हारा हार्व। सार्जेंट वॉल्टर्स की आंखें खुली की खुली रह गई। उसके सामने जो खड़ा था वो हार्व तो किसी भी कोने से नहीं था। वॉल्टर्स का हाथ कांपने लगा, वो घबरा रहा था और उसी घबराहट में उसकी उंगली से ट्रिगर दब गया। आउच! ये क्या वॉल्टर्स, तुमने तो मुझे गोली मार दी, अपने हार्व को गोली मार दी। तुम हैरी नहीं हो। वॉल्टर्स, हाउ क्रूअल वॉल्टर्स, पूरी गन मेरे अंदर उतार दी। पर ये क्या, मैं तो अभी भी जिंदा हूं और ये रही तुम्हारी गोलियां। वॉल्टर्स की आंखें फटी की फटी रह गई। उस दरिंदे के शरीर से गोलियां एक एक करके बाहर निकलने लगी और उसके घाव खुद ब खुद भरने लगे। वॉल्टर्स को एहसास हो गया था कि ये उसकी आखिरी रात है। किसका इंतजार कर रहे हो हैरी? कम ऑन, आई एम राइट हियर इन फ्रंट ऑफ यू। कम ऑन, मुझे भी मार दो जैसे कर्नल एंड्रूज को मारा था। आई से एंड इट नाउ। वॉल्टर्स, 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 मुझे तुम्हें मारना होता तो कब का मार देता, बट उस दरिंदे ने सार्जेंट वॉल्टर्स के दोनों कंधे को कस के पकड़ लिया था। वॉल्टर्स उसकी पकड़ में छटपटा रहा था। तुम्हें मारकर मुझे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारी जरूरत मुझे किसी और काम के लिए है। कौन सा काम? इतनी भी क्या जल्दी है वॉल्टर्स, बता दूंगा। फिलहाल तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। उस दरिंदे के दांत सार्जेंट वॉल्टर्स के कंधे में घुस चुके थे, मगर बस 5 सेकंड बाद ही उसने सार्जेंट वॉल्टर्स को छोड़ दिया था। तुम यही सोच रहे हो ना वॉल्टर्स कि मैंने तुम्हें मारा क्यों नहीं?
सिर्फ थोड़ा सा काट के क्यों छोड़ दिया? बोला था ना, मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है। और वैसे भी जब दुनिया पर महान विप्लवित का राज होगा तो मुझे भी तुम्हारे जैसे बहादुर गुलाम चाहिए होंगे। नहीं नहीं, मुझे मार डालो हैरी, मार डालो, पर मैं तुम्हारी तरह नहीं बनना चाहता हूँ। मुझे दरिंदा नहीं बनना है। ले चलो इसे। नहीं नहीं, ये तुम क्या कर रहे हो? नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे मार दो हैरी, मुझे मार दो हैरी। अब अगली तैयारी करनी है। सूरज निकलने से पहले जंगल का कोना कोना छान मारो। महान विप्लवित की जय। वॉल्टर्स को भेड़िए कहीं घसीट कर ले गए और वो दरिंदा अपने अगले शिकार की तलाश में निकल पड़ा, जो शायद कहीं पास ही था। अरे बेवकूफ रामदास, कहां फंस गया तू? अब तो बहुत जोर की भूख भी ओह, मर गए। ये तो भेड़िए की आवाज है। हे राम रक्षा करो मेरी। हे हरे राम कृष्ण रक्षा करो मेरी। रामदास को खूंखार भेड़ियों ने घेर लिया था। अगर वो भागने का सोचता भी तो भेड़िए उसे नोच खाने वाले थे। जैसे जैसे समय गुजरता गया, भेड़िए रामदास को घेरते गए